ओके गाइस, तो आईओटी सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 7, जहां पे हम ESP32 का सारा चीज इंस्टॉल करेंगे, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट वगैरह सेट करेंगे, जितना भी सेटअप इंस्टॉलेशन रिलेटेड चीजें हैं वो सब करके मैं आपको एक प्रोग्राम अपलोड करके उसको चला के दिखाऊंगा और उस प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको कोडिंग सिखाना। एग्जैक्टली क्योंकि अगर आपको कोडिंग आता है ना तो आप जैसा चाहो वैसा प्रोजेक्ट बना सकते हो, खतरनाक, राइट। मेरा इस पूरा प्लेलिस्ट में तो टारगेट यही है ना कि मैं आपको कोडिंग भी सिखाऊं, कोडिंग भी नहीं, कोडिंग ही सिखाऊं आपको। मैं कोडिंग ज्यादा से ज्यादा सिखाना चाहता हूं, प्रोग्रामिंग सिखाना चाहता हूं। एग्जैक्टली इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस प्लेलिस्ट में, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे एक प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है जहां पे आईओटी का पूरा कोर्स चल रहा है। इसमें ऑलरेडी 6 लेक्चर आ चुके हैं, हर चीज को यहाँ पे डेप्थ में सिखाया जा रहा है। आप जाकर के सीख सकते हो, लोगों में इसको शेयर कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग इस चैनल से जुड़े, इसके लिए आपको बस एक काम करना है, लोगों में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सारा चीज स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, तो एकदम ध्यान से देखोगे आप, ठीक है। मैं सारी चीजें करके दिखाऊंगा और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा हर चीज को। बात ऐसी है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा ESP32 का जो बोर्ड है, राइट, ये कह सकते हो ना कि यार एक कंप्यूटर ये एक इंसान की तरह है, राइट। अब ऐसे समझो, इसके पास दिमाग है, इसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास जहाँ पे जाकर के हम इसको समझा रहे होते हैं कि तुम्हें काम क्या क्या करना है, राइट। हाँ बिल्कुल, सर्वर को रिक्वेस्ट करना है कि कुछ वैल्यू सेंसर से रीड करके सर्वर में डेटा भेजना है, क्या करना है, ये सारा चीज़ हम इसको समझा रहे होंगे। बातें समझ रहे क्या, लाइक सेंसर का ये वैल्यू होगा तो इसको ऐसे कर दो, ये वाला चीज़ ऑन कर दो, ये वाला चीज़ ऑफ कर दो, ये सारा बात हमें समझाना पड़ता है इसको। जैसा हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसा हम समझाएंगे, वैसे ये काम कर रहा होगा। तो अब बात यहाँ पे ये है, हाँ मैंने कहा अब बात यहाँ पे ये है कि इसको समझाया कैसे जाए। तो इसको जो लैंग्वेज समझ में आता है, देखो कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आता है ना, वो एक कह सकते हो कि एक्चुअली बोला जाता है 0-1 का भाषा, और 0-1 का भाषा हम इंसान सीख नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनोगे, हम एक दूसरे तरह का भाषा सीखते हैं, लाइक C++ या फिर पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट, ऐसे भाषा हम सीखते हैं जिसको हम सीख सकते हैं। ये भी हिंदी इंग्लिश तरह की लैंग्वेज ही होता है। तो हम ऐसे भाषा सीखते हैं और सीखने के बाद, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, हम उस भाषा में इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। पर मजे की बात यह है कि इसको ये समझ में नहीं आता। तो फिर इस केस में क्या होता है ना कि हमारे पास एक ट्रांसलेटर होता है। तो हम अपनी बातों को C++ में लिखेंगे, C++ की भाषा में, कि यार तुम्हें ऐसा ऐसा काम करना है। और उसके बाद ये एक ट्रांसलेटर जो होगा, जिसको हम कंपाइलर बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा एक दूसरे भाषा में जिसको ये बोर्ड समझ पाए। बातें समझ में क्या बोल रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल। तो अभी हमें यहाँ पे उस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम अपनी बातों को C++ की भाषा में लिखेंगे और साथ में वो ट्रांसलेटर भी यहाँ पे होना चाहिए, सो दैट कि लिखने के बाद हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। और अगर सक्सेसफुली ट्रांसलेट हो गया, मतलब आपने C++ की भाषा में कोई भी गड़बड़ नहीं करा होगा, सब कुछ अगर ठीक ठाक करा होगा, तो फिर इसको आप सक्सेसफुली ट्रांसलेट कर दोगे, सक्सेसफुली ट्रांसलेट हो जाएगा और देन उसके बाद अपलोड करना पड़ेगा। तो जो आप अपलोड यहाँ पे कर दोगे तो ये समझ जाएगा कि अच्छा मुझे क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं और मुझे ये काम करना है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पे आप अपनी बातों को लिखोगे C++ की भाषा में, और वो भाषा इसको समझ में आता नहीं है, तो इसीलिए हमें एक कंपाइलर चाहिए होगा, एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो इसी के अंदर मिल जाए, और फिर आप इजीली चीज़ों को ट्रांसलेट करके अपलोड कर पाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। मैं आपको एक बात और जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो C++ में भी, आप चाहो तो पाइथन में प्रोग्राम कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में भी प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन ईजी होगा आपके लिए C++ या पाइथन। तो मैं फिलहाल अभी C++ को लेकर चल रहा हूँ। तो अलग अलग IDE है, आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन लेटेस्ट वाला जो है वो काफ़ी सही है, एकदम VS कोड वाला फीलिंग देता है, मतलब एकदम कोडर वाला फीलिंग देगा, ठीक है। तो आप ये लेटेस्ट वाला ही इंस्टॉल करोगे। आर्डिनो का IDE की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, चीज़ों को समझो। तो कहाँ से इंस्टॉल करने हैं इसको, आप जाओगे सिंपली वेब ब्राउज़र में, मैंने कहा आप जाओगे सिंपली वेब ब्राउज़र में, और मैंने हालांकि लिंक दे रखा है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे तो सीधे वहाँ पे पहुँच भी जाओगे। तो जैसे आप क्लिक मारोगे या फिर आप सर्च करना आर्डिनो IDE, ठीक है, और सॉफ्टवेयर पे जाना है आपको। ओके फाइन, यहाँ पे आर्डिनो IDE 2.2.1 ऐसा कुछ लिखा होगा। हालांकि पुराना वाला जो है आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि यार समय के साथ ना खुद को अपडेट करो। अब मैंने ना एक वीडियो स्पेशल बनाया हुआ था कि इसमें नए वाला में ना क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, आप आर्डिनो को भी प्रोग्रामिंग इसमें कर सकते हो। बिल्कुल सही सुना आपने। तो यार ये आर्डिनो का ही IDE है,
ठीक है। तो इस पे आप ESP32 का भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। हालांकि कुछ और भी एडिटर हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ESP का भी अपना एक अलग एडिटर है, उस पर भी हम कर सकते हैं। तो बहुत तरह की चीज़ें, लेकिन ये आसान होगा क्योंकि इस पर ऑलरेडी आपने काम करा है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। या नहीं भी तो ये ईजी है, ठीक है, आप ऐसे फील करो। वेल, तो आप सिंपली यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको डाउनलोड करना है। ओके फाइन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो 10 एंड न्यूअर ऐसे कुछ करके, तो आप इस पर क्लिक मारना और क्लिक मारने के बाद यहाँ पे ये बोलता है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट डाउनलोड। तो जस्ट डाउनलोड पे आप क्लिक मारना। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मांगे जाएंगे। अगर आपको सब्सक्राइब वगैरह करना है कुछ, तो ऐसे टच में रहने के लिए न्यूज़लेटर वगैरह ऐसा कुछ है, या अदरवाइज यहाँ पे क्लिक मारो आप, ठीक है। जस्ट डाउनलोड पे क्लिक मारना और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं दोबारा से डाउनलोड करना नहीं चाहूँगा। नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसे आप इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड होने के बाद डबल क्लिक करना, नेक्स्ट करते हैं ना, जहाँ पे भी इंस्टॉल करना है इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। वेल, जैसा भी इंस्टॉल कर लोगे आप सर्च करोगे जब यहाँ पे एडिनो, हाँ बिल्कुल, जब आप यहाँ पे सर्च करोगे एडिनो IDE, ठीक है, ये आएगा, ऑनली एडिनो नहीं, ठीक है, मेरे पास दोनों ही इंस्टॉल है, वो पुराना वाला भी। तो एडिनो IDE ये सर्च करना, ओके, कुछ ऐसा आइकन दिखेगा और क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप देखोगे ये कुछ ऐसा करके खुल रहा होगा, तो समझ जाना कि हाँ नया वाला है। आप इसका थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। हाँ, मैंने कहा कि इसका थीम वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, लाइक इसमें आप डार्क लाइट ऐसे कुछ भी आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो यार ये काफ़ी सही लगता है और एकदम बढ़िया वाला फीलिंग भी आ रहा होगा इसमें। तो मैंने इस पर ना एक वीडियो बना रखा है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप जाकर के वो वीडियो देख लेना। मैंने डिफरेंस बता रखा है इसमें, क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें। डायरेक्ट से आप कोड लिख करके क्लाउड में सेव कर सकते हो, सो दैट कि आप मल्टीपल लोग कोड शेयर कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, राइट। कोड चेंजेस कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक साथ टीम में अगर आप काम कर रहे हो तो ये एडिटर बहुत अच्छा होगा, है ना। क्लाउड में डायरेक्ट आप स्टोर कर रख सकते हो, शेयर कर सकते हो। फिर और भी बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी वगैरह यहाँ पे, मतलब कमाल के फीचर्स हैं इसमें, ठीक है। कुल मिलाकर के बात यही है। वेल, तो ये खुल जाएगा आपके पास। आपके केस में हो सकता है ऐसा कुछ ना रहे, ठीक है, मैं बता देता हूँ। आपके केस में ऐसा कुछ नॉर्मल वाला खुल के आएगा ऐसा, ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ आएगा एग्जैक्टली। ये हो गया, ये इंस्टॉल हो गया, ये आपको इस तरीके से दिख रहे होंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, चीज़ों को समझते जाओगे। देन अगला स्टेप जो है उसको देखते हैं। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमने एडिनो IDE को इंस्टॉल कर लिया है। नाउ सेकंड स्टेप जो है वो हमें इसका बोर्ड, ESP32 का बोर्ड हमें ऐड करना पड़ता है इस एडिनो के ID में। कहने का मतलब बस इतना है कि ये एडिनो का ID जब इंस्टॉल करोगे ना, तो टूल में आप जब जाओगे यहाँ पे, हाँ मैंने कहा कि आप यहाँ पे जब टूल में जाओगे ना, टूल्स में, तो यहाँ पे एक बोर्ड का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। आपके केस में ये इतने सारे तामझाम नहीं दिख रहे होंगे, आपको सिर्फ एडिनो का अलग अलग बोर्ड ये दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल ये सब दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे ना हमें बोर्ड सेलेक्ट करने पड़ते हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों, ध्यान से समझना, ठीक है। एक्चुअली में, हाँ मैंने कहा एक्चुअली में जब हम कोड लिखते हैं ना, तो कोड लिखने के बाद, हाँ कोड लिखने के बाद हम इसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। जैसे कोड लिखे हमने, हाँ जैसे हमने कोड लिखा, एक्चुअली में ये वो जगह होगा जहाँ पे हम कोड लिख रहे होंगे, इस बात को समझोगे, है ना। यहाँ पे कोड लिख देंगे, लेकिन कोड लिखने के बाद हमें उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है, ठीक है। तो बात ये है कि मान लो ये एक बोर्ड है, फिर एक दूसरा बोर्ड है, फिर ये तीसरा बोर्ड है, बस माने क्या, हाँ जी बिल्कुल। तो ये कोड किस बोर्ड के लिए कंपाइल करना है, किस बोर्ड के लिए ट्रांसलेट करना है, इसके लिए, इसके लिए या इसके लिए। हाँ लैंग्वेज एक ही होगा, बट कौन सा बोर्ड के लिए ट्रांसलेट करना है हो सकता है उनका कुछ अलग कहानी होगा। तो हमें ट्रांसलेट करने से पहले, कंपाइल करने से पहले हमें बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। नहीं तो क्या होगा ना कि जैसे मान लो आपने ये बोर्ड सेलेक्ट किया और इसके लिए आपने ट्रांसलेट कर दिया और इसमें अपलोड करना चाहते तो दिक्कत है। बात में क्या बोल रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल, हो सकता है गलती से चल जाए, बट प्रॉब्लम है। सही स्टेप यही है कि आप कोड लिखो और उसके बाद आप सेलेक्ट करो कि कौन सा बोर्ड के लिए आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हो। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो हमें यहाँ पे वो बोर्ड मिलता ही नहीं है, बिल्कुल मैंने कहा कि बोर्ड सेलेक्ट करना है ESP32। अब ESP32 जो है वो आता नहीं है। टूल पे जाओगे और यहाँ पे जब बोर्ड पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे ESP32 आपको नहीं मिल रहे होंगे, आपको सिर्फ ये सारे बोर्ड मिल रहे होंगे, एडिनो का UNO, नैनो, ये सब मिल रहा होगा, मेगा वगैरह, ठीक है। तो इसके अलावे आप एक्स्ट्रा बोर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये स्टेप कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा, हाँ मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, और
आप इसको जाकर के कॉपी कर लेना, ठीक है, ये वाला चीज इसको कॉपी करना है सबसे पहले। देन उसके बाद आपको क्या करने हैं, आपको करने ये हैं सिंपली कि अपना एडिटर में फाइल पे जाने हैं और जाने हैं प्रेफरेंसेस पे। आपको यहां पे एक दिखेगा एडिशनल बोर्ड मैनेजर यूआरएल्स, ठीक है, आप यहां पे जाकर उसको पेस्ट मार देना। बात समझ में क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल यहां पे उसको पेस्ट मार देना। आप यहां पे भी क्लिक कर सकते हो, यहां पे मल्टीपल एक है, आप ऐसे स्पेस लगा के यहां पे और भी ऐड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, बहुत ही शानदार। जैसे आप इसको पेस्ट मारोगे, मैंने कहा जैसे पेस्ट मारोगे और फिर ओके करना, हो सकता है यहां पे ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाए। बात को समझोगे, यहां पे ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाए। मेरे केस में यही हुआ था। नहीं अगर हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जाओगे यहां पे, ध्यान से देखते जाओ एक एक चीज को। आप यहां पे भी जा सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा यहां पे, ठीक है, ये क्लिक करना सीधा, ये बोर्ड मैनेजर है। यहां पे जाकर के आप सर्च करना ESP32, और जैसे आप सर्च करोगे ESP32 बाई एस्प्रेसिव, ये दो मिल रहे होंगे, बट आपको ये करना है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे मेरे केस में ये इंस्टॉल है तो ये रिमूव का ऑप्शन दे रहा है, आपके केस में ऐसा इंस्टॉल वाला बटन आएगा, आप इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे, आपको यहां पे टूल्स में, और जब आप यहां पे बोर्ड में जाओगे ना, हाँ जी बिल्कुल ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, यहां पे जब बोर्ड पे जाओगे तो यहां पे एक ऑप्शन आपको दिखने लगेगा ESP32, जिसके अंदर ESP32 के सारे मॉडल या जो भी आप कह सकते हो, सारे के सारे बोर्ड यहां पे आपको दिख रहे होंगे। बात समझ आ रहे हैं? एग्जैक्टली। तो ये चीज आपको पहले करना है, क्योंकि आप प्रोग्राम लिखने के बाद यहां पे बोर्ड सेलेक्ट करोगे और फिर उसके लिए आप क्या करोगे, ट्रांसलेट करोगे, कंपाइल करोगे। कैसे? यहां से ये जो टिक वाला बटन है, वेरीफाई लिखा हुआ है, इसको क्लिक करने से हमारा ये जो कोड है, क्योंकि ये वाला जो लैंग्वेज अभी लिखेंगे, ये लैंग्वेज हमारा बोर्ड नहीं समझता, तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम चलता है, इसको क्लिक करने पे, जो कि चेक करता है कि अगर आपने ये लैंग्वेज सही सही लिख रखा है। हाँ बिल्कुल, कुछ रूल्स हैं इस लैंग्वेज को लिखने वाले, जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं, आपको उसको फॉलो करने पड़ते हैं। और ये भाषा कौन सा है? C++ का। तो अगर आपने एकदम सही तरीके से लिख रखा है तो उसको सक्सेसफुली ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। इट इज जस्ट लाइक कि मान लो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हिंदी में पहले सारी चीजें सही सही होनी चाहिए, जो डिक्शनरी में होनी चाहिए, डिक्शनरी में चीजें होनी चाहिए, और जो ट्रांसलेटर होगा उसको समझ में आना चाहिए जो आपने हिंदी लिख रखा है। अब मान लो हिंदी में आपने कुछ गड़बड़ लिख रखा है, तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेगा? तो हिंदी में अगर आपने सही से लिख रखा है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, जिसको वो बोर्ड समझ पाए। आप ऐसे समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो तो अभी ये कंपाइलर जो है यहां पे है, आपको पहले यहां पे लिखना पड़ेगा कोड, जो भी आप करवाना चाह रहे हो, जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, और फिर उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। कैसे? बोर्ड सेलेक्ट करके, ठीक है। बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि प्रोग्राम लिखने वाले हैं, एक कोई डेमो प्रोग्राम हम लिखेंगे किसी छोटे मोटे काम के लिए, बेसिकली एलईडी ब्लिंक करवाने के लिए, ठीक है। हम उसको, जो हमारा ESP32 का जो बोर्ड है, उसको हम इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं। प्रोग्राम करने का मतलब वही होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ESP32 है, इस बोर्ड को क्या करने वाले हैं, हम इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं प्रोग्राम लिख करके कि देखो एक काम करना है कि आपको आपकी एक पिन में एक एलईडी में कनेक्ट करूंगा, या फिर आपके अंदर ही एक एलईडी है, उसको आप ब्लिंक करवाओ हर एक सेकंड, मतलब 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ, ऐसा कुछ। बस मार गया। हालांकि और भी इंस्ट्रक्शन देंगे, लेकिन अभी जस्ट हम लोग सेटअप कर रहे हैं चीजें, तो हम लोग जस्ट टेस्ट करेंगे चीजें सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा। तो देखो क्या है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। मैं भी प्रोग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक एक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कुछ लोगों का ऐसा सोच होता है कि यार AI का जमाना है, क्यों कोडिंग सीखना है, कोड इंटरनेट में मिल ही जाना है। देखो सब मिल जाता है, लेकिन जब आप कुछ कॉम्प्लेक्स कर रहे हो ना, कुछ खतरनाक, कुछ अलग, यूनिक, आप अपने तरीके से कुछ बनाना चाह रहे हो, तो ना ऐसे काम में ना, हाँ ऐसे काम में तो वो कोड मिलेगा नहीं आपको। और अगर आप AI वगैरह से ऐसे कुछ भी अगर आप कोडिंग करवाते हो, तो एग्जैक्टली आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो 75 तरह के प्रॉब्लम आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है कि चीज़ें क्या है नहीं है। तो यार नहीं हो पाएंगे, आपको सीखना ही पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जो AI है ना, वो इंसान को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। इस बात को दिमाग में नोट कर लो। हाँ कभी नहीं, लेकिन आपको जरूरत होगा कि अपडेट करते रहो खुद को। हाँ बिल्कुल, अब जिनको थोड़ा बहुत आता है उनको तो रिप्लेस कर ही देगा। बेसिक को पूरा डेप्थ में समझो, पूरा डेप्थ में,
क्योंकि अगर आपको क्लियर होगा ना तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को कर लोगे, कितना भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक को आप सॉल्व कर लोगे। बात समझ आ गया? हाँ जी बिल्कुल, एक से एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे ऐसे प्रोजेक्ट बना के। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप कोडिंग सीखो, और आपको सीखना ही चाहिए। कई जगह पे मैंने देखा है कि कोड सीधा सीधा उठा उठा के पेस्ट कर देते हैं और उसको दिखा रहे होते हैं, मैंने कई वीडियो में देखा है। नहीं, मैं ऐसा कहीं नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल अभी, बल्कि अभी जो मैं एक डेमो भी प्रोग्राम बनाने वाला हूँ उसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप एकदम बढ़िया से देखोगे, मेरा मकसद ही वही है, आपको कोडिंग सिखाना, आपको प्रोग्रामिंग सिखाना। सही सुना आपने। तो अभी ये प्रोग्राम हम क्या लिखने वाले हैं, जरा मैं आपको बता भी देता हूं कि क्या प्रोग्राम हम यहां पे लिखने वाले हैं। यहां पे हमारे पास बोर्ड है, इसमें एक ऑनबोर्ड एलईडी होता है। हालांकि ये ऑनबोर्ड एलईडी हमारा जो GPIO पिन 2 है उससे कनेक्ट होता है, ESP32 के केस में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। आप चाहो तो इससे एक अलग से एलईडी लगा भी सकते हो किसी भी पिन में। मैं यहाँ पे ऑनबोर्ड एलईडी को ही यूज करने वाला हूँ। आप चाहो तो इसमें कोई एक पिन में कोई भी GPIO जो आउटपुट पिन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ पिन जो होते हैं वो सिर्फ इनपुट होते हैं, तो आउटपुट वाला पिन पे आप लगा लोगे। हाँ जी बिल्कुल। और अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखने वाले हैं C++ की भाषा में कि इस एलईडी को एक बार ऑन करा जाए, एक बार ऑफ करा जाए। चलिए इस चीज को हम लिखते हैं, ठीक है, इस प्रोग्राम को हम लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली हाँ आपको करना यह है कि अपना आईडी ओपन करना है। ऐसे आप फाइल पे जाकर न्यू कर सकते हो, तो ये न्यू स्केच ही ओपन होता है ऐसे बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आपको दो इस तरीके से ब्लॉक बने हुए मिलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, हाँ जी लो, ठीक है, हाँ बिल्कुल अभी ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, देखो एक ध्यान से, वाइड सेटअप इस तरीके से, और एक है वाइड लूप ऐसा बना हुआ है। आप इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ी ना करें, और करते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हटा करके भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे वाइड सेटअप, ठीक है, इस प्रकार से। और एक बनाने हैं आपको और फंक्शन, ये वाइड लूप। देखो आपको बहुत आसान होगा अगर आप C++ का वीडियो मेरा जाकर के देख लें, या एटलीस्ट एडिनो प्रोग्रामिंग का, जो मैंने एक वीडियो एडिनो प्रोग्रामिंग का 5 घंटे का ऐसे डाला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाकर उसको देखो। पूरा का पूरा कोर्स मैंने कंप्लीट करा रखा है, और एक C++ का 7.5 घंटे का कोर्स मैंने वो भी डाल रखा है पूरा का पूरा। आप जाकर के देखो ना यार, मजे मजे चीज मैंने सिखा रखा है। ओके फाइन। तो बेसिकली क्या है कि ये दो फंक्शन है हमारे पास। वाइड सेटअप के अंदर में जो भी कोड लिखोगे वो एक बार चलेगा, वाइड लूप के अंदर में जो भी लिखोगे अब बार बार चलेगा ये, ठीक है। वेल, तो सबसे पहले हमें उस बोर्ड को बताना पड़ता है। देखो ये पूरा पूरा चीज तो बोर्ड में जाने वाला है, हाँ बोर्ड में हम अपलोड करने वाले ना, भले ही कंपाइल होकर के ट्रांसलेट होकर के अपलोड होगा, लेकिन यही सारे इंस्ट्रक्शन तो बोर्ड में जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड को बताना पड़ेगा कि देख भाई तेरे अंदर तो बहुत सारे पिन है, हाँ बिल्कुल, उसमें से मैं पिन नंबर 2 को यूज करने वाला हूँ। बिल्कुल सही सुना आपने। तो मुझे यहाँ पे इस चीज को बताने के लिए पिन मोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, PINMOD। आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, ये कैमल केस है जहां पे दो वर्ड यहाँ पे अटैच है, पहला वर्ड का पहला लेटर स्मॉल है, दूसरा वर्ड का और पहला लेटर कैपिटल है, इस तरीके से पिन मोड। अब आपको बताने पड़ेंगे, देखो मैं 2 नंबर पिन को यूज कर रहा हूँ, हाँ 2 नंबर पिन को यूज कर रहा हूँ, और किस लिए ये भी बताना पड़ता है, तो मैं आउटपुट के लिए यूज कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, हाँ जी सही सुना आपने, एग्जैक्टली ऐसे आपको लिखना है और सेमीकोलन लगा देना है। ये सेमीकोलन का भी मतलब है आप इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है, नहीं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक माना जाएगा। जैसे इंग्लिश में होता है ना कि आपने कुछ जगह छोड़ दिया तो वहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक माना जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पे भी इसका भी ग्रामर है C++ का भी, ठीक है, जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं, तो आपको उसको फॉलो करना है। तो ये सेमीकोलन भी अगर आपने छोड़ दिया तो एरर देगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, मतलब सक्सेसफुली ट्रांसलेट नहीं होगा। तो पिन मोड 2 को हमने क्या करा है, आउटपुट के लिए यूज करा हुआ है। ओके फाइन, वेरी गुड। अब क्या करने वाले हैं, अब तो हमने बता दिया कि पिन नंबर 2 को हम यूज करें आउटपुट के लिए। तो एक बार बोर्ड से बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर एलईडी लगा हुआ है, पिन नंबर 2 में एलईडी लगा हुआ है, ठीक है, अभी ये बाहर से नहीं, ये ऑनबोर्ड एलईडी ही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी कनेक्ट होता है इससे। मैं इस बोर्ड से एक बार इसमें भेजूंगा हाई, मतलब एक बार मैं सप्लाई दूंगा, एक बार कट करूंगा। तो ऐसे समझ लो कि एक बार इसमें हाई राइट करना है, मतलब 5 वोल्ट देना है, एक बार 0, तो ये ऑन ऑफ होगा और एलईडी ऑन ऑफ होगा। आपको ये बात समझानी चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं इस पिन में वैल्यू राइट करूंगा, क्या, हाई मतलब 5 वोल्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उस चीज को करने के लिए यूज करूंगा डिजिटल राइट। ओके, हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने, डिजिटल राइट इस तरीके से। ओके हाँ जी, ये सजेशन भी आता है देखो, हाँ इसमें, मतलब अगर आप ये एडिटर यूज कर रहे हो तो डिजिटल राइट, और मैं बोलूंगा कि देखो 2 नंबर पिन में हाई राइट कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि 2 नंबर पिन में जो भी चीज लगा हुआ है उसमें 5 वोल्ट चला जाएगा, तो एलईडी ऑन हो गया। और उसके बाद मैं तुरंत से ऑफ भी करवा दूंगा, तो डिजिटल राइट, और मैं बोलूंगा कि 2 नंबर को लो कर दो। अच्छा भाई ठीक है, फिर ये हो जाएगा। लेकिन ऑन होने के बाद ये कोड चला तो ऑन हो गया, और ये कोड तुरंत चलेगा, मतलब मिली सेकेंड भी ना बोलो, ठीक है, ऐसे। तो एक के बाद एक तुरंत चला तो क्या हो जाएगा, ऑन ऑफ, हाँ पहले ऑन होगा फिर ऑफ हो जाएगा। अब चूंकि ये वाइड लूप के अंदर में हमने लिखा है तो ये कोड चलता रहेगा,
बार बार रिपीटेडली, तो ऑन ऑफ इतना जल्दी होगा कि आपको दिखाई ही नहीं देगा कि कब ऑन हुआ कब ऑफ हुआ। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि जब ऑन हो रहा है तो थोड़ा देर, हाँ थोड़ा देर ये ऑन ही रहे, मतलब ऑफ तुरंत से ना हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस लाइन को चलने से तुरंत से रोकना पड़ेगा। इस लाइन पे हम थोड़ा सा बोलेंगे कंट्रोल को, भाई साहब रुक जा, कंट्रोल का मतलब जो चला रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, डिले। हाँ डिले कितना का, तो 1 सेकेंड का। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और कम टाइम के लिए रुकना है तो 5 मिनट लगा सकते, तो मैं 1 सेकेंड लगा देता हूँ ऐसे अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। चलो बहुत ही शानदार। अब ऑन होगा, 1 सेकेंड तक कंट्रोल यहीं रहेगा, मतलब ऑन ही दिख रहा है अभी आपको। फिर ऑफ हो गया, मैं बोलूंगा कि रुको, यहाँ पे भी थोड़ी देर ऑफ ही रहो तुम, तो डिले लगा देंगे यहाँ पे भी 1 सेकेंड का एग्जैक्टली। हाँ हो गया। मैं इसको आप सेव करूंगा, कंट्रोल एस मैंने सेव करा, ठीक है। आप देखोगे और जहाँ पे भी आप मर्जी जो भी चाहे लिख सकते हो, मैंने एग्जैक्टली ये रहने दिया, छोड़ो हटाओ, ठीक है। इसको सेव कर दिया, चलो ये अभी सेव हो गया। जैसे ही ये सेव हो गया, मैंने कहा जैसे ये प्रोग्राम सेव हो गया, अब बात यहाँ पे ये है कि इसको चेक करा जाए कि सही भी है या नहीं। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि चलो इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि सही है कि नहीं। नहीं, एक्चुअली में अब काम है इसको ट्रांसलेट करना, क्योंकि ये लैंग्वेज समझ नहीं पाएगा वो बोर्ड। ये हम समझ पा रहे हैं इस चीज को कि हम उसको ऐसे समझा रहे हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, हमें इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब ट्रांसलेट तभी होगा जब हमने इस लैंग्वेज में सब कुछ सही सही लिखा हुआ है, ग्रामर को फॉलो किया हुआ है, सिंटेक्स को अच्छे तरीके से फॉलो करा हुआ है। तो ट्रांसलेट करना है, और इसके लिए यहाँ पे ये कंपाइल वाला बटन है। बात को समझोगे, मैं इस पर क्लिक जैसे ही करा ना, तो आप देखो यहाँ पे कंपाइलिंग स्केच लिखा हुआ है। तो ये बात आप बोलना छोड़ दो कि यार हम इसको ना वेरीफाई कर रहे हैं या फिर ऐसे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करा हुआ था। देखो यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक आपने कर दिया, इसलिए एरर दे दिया। और ये बोलता भी है कि ना सेमीकोलन चाहिए कर्ली ब्रेसेस से पहले, तो थोड़ा इंटेलिजेंट है ये, आपको हिंट भी कर देता है। तो आप यहाँ पे लगा दो, फिर कंट्रोल एस प्रेस करो सेव, हाँ कंट्रोल एस प्रेस करो सेव, और फिर वापस से इसको कंपाइल करो। कंपाइलिंग स्केच इसको ट्रांसलेट कर रहा है, फिर का कोई मिस्टेक होगा तो फिर सक्सेसफुली ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। अभी यार ये सब कुछ ठीक ठाक होने चाहिए, ठीक है। और ये अभी कंपाइल हो गया, ठीक, डन कंपाइलिंग। चलिए बहुत ही शानदार, वेल 1 नंबर फर्स्ट क्लास। तो अभी ये हो गया। हाँ यहां पे हमने एक मिस्टेक किया हुआ है। क्या? मैंने डायरेक्ट से कंपाइल कर दिया, बोर्ड सेलेक्ट ही नहीं किया। हाँ जी, तो पहले आपको क्या करना है, टूल पे जाने थे, और टूल पे जाने के बाद देखो मेरा तो सिलेक्ट है, ये देख रहे होगे आप, ठीक है। बट आपके केस में ये नहीं दिख रहा होगा, ये वाला चीज ये नहीं दिख रहा होगा आपको। तो आप टूल पे जाओगे और यहाँ पे बोर्ड पे जाना, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा SP32, और यहाँ पे अब ना ध्यान से सुनो, मैंने जो बोर्ड खरीदा है ना उसके पीछे मेरा ये लिखा हुआ है SP32 डेव किट ऐसे कुछ, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। आपके केस में देखना वो क्या लिखा हुआ है, SP32 S2 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ होगा आप बोर्ड के पीछे देखना, आप उसको सेलेक्ट कर लेना। मेरा तो खैर यही है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया था, तो यहाँ पे ये दिखने लगा था, और तब मैंने कंपाइल करा। ये बात आप थोड़ा सा स्टेप को आप दोबारा से सुन लो कि मैंने क्या बोला, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी आप 19-20 हो और फिर परेशान होते रहो, क्योंकि ऐसा होता है, लोग परेशान होते रहते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया अभी। अब अगला स्टेप जो है उसको ध्यान से सुनोगे, अगला स्टेप जो है उसको ध्यान से तो अभी जो काम हमें इससे करवाना था उसको हमने C++ के भाषा में लिख दिया और उसको ट्रांसलेट भी कर लिया, और ट्रांसलेट होकर के कहीं पे है यहाँ पे टेम्पोररी फाइल बन करके हमारे कंप्यूटर के अंदर में, ठीक है। तो हमने ये काम कर लिया है। अब हमें इसको इस USB केबल के थ्रू यहाँ पे इसको अपलोड करना होगा। तो आपको करना ये है कि आपके पास USB केबल होगा, आप अपने लैपटॉप से ये वाला एक केबल जैसे आप नॉर्मली लगाते हो ना, फोन वगैरह कनेक्ट करते हो जैसे USB केबल से, वैसे आप कनेक्ट करो एक एंड इधर। और यहाँ पे एक्चुअली में ये जो पुराना वाला, अभी का तो पता नहीं, जिस वक्त तो अभी वीडियो बन रहा है, ठीक है, अभी तो C टाइप का चार्जर आ रखा है। तो बेसिकली जो SP32 के साथ में जो है वो पुराना जो चार्जर वगैरह होता है ना, उसके साथ जो केबल आता था आपने देखा होगा, राइट। तो वो वाला केबल चाहिए होगा एग्जैक्टली, है ना। तो आप उसको लगाओगे जो पहले आता था C टाइप से पहले जो यूज़ कर रहे थे लोग। तो आप ये केबल को यहाँ पे लगाने के लिए दिया होगा, आप देखोगे, ठीक है, एक साइड ऐसे करके इस तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको कनेक्ट कर दोगे, राइट, एग्जैक्टली। कनेक्ट हो जाने के बाद क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। चलो मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं दिखा नहीं रहा हूँ बट मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इस बात को जरा समझोगे आप, ओके। देखो फिलहाल मैं बता देता हूँ, कनेक्ट नहीं है ना, तो यहाँ पे ना आपको ये पोर्ट में ये डिसेबल दिख रहा होगा, इस बात को जरा आप समझोगे, ठीक है।
मैंने कहा पोर्ट में यहाँ पे डिजेबल दिख रहा होगा। मैं अभी ये लगा दिया, लगा रहा हूँ, ओके हाँ जी, मैंने ये लगा दिया। और मैं अब सुनोगे ध्यान से, जैसे मैंने ये लगाया ना, जैसे मैंने ये लगाया, अब मैं टूल पे जाऊंगा और यहाँ पे मेरा ये COM6 दिखने लग गया है एग्जैक्टली। मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊं, सुनोगे ध्यान से। यहाँ पे अब जाना और सर्च करना डिवाइस मैनेजर, ओके। हाँ, इसमें एक ड्राइवर चाहिए होता है, पर आपको इंस्टॉल नहीं करने हैं। बट अगर वो पोर्ट आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग पागल होते रहते हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर वो पोर्ट आपको नहीं दिख रहा है तो फिर आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा ESP32 का, ओके। इस बात का ध्यान रहे। यहाँ पे कहीं तो, हाँ मैंने कहा यहाँ पे कहीं तो वो चीज़ होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे पोर्ट्स, ठीक है। जब मैंने निकाल दिया था ना तो ये हट गया था, ओके। जैसे मैं अभी इसको निकाल दे रहा हूँ, ओके, मैंने निकाल दिया अभी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पोर्ट नहीं आ रहा है ना, वो वाला चीज़। अब मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने कनेक्ट करा, अब यहाँ पे देखो पोर्ट आपको दिखने लगा है। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिख रखा है, देखो ना ये वाला, हाँ ये ड्राइवर अगर आपके पास, मतलब पोर्ट अगर शो नहीं कर रहा है तो फिर ये ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सीधी बात ये, मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओके। मुझे नहीं करना पड़े और शायद आपको भी ना करना पड़े, ये कभी कभी 100 में से एक आध लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, बात को समझोगे। अगर आपके पास सब कुछ अपडेटेड है तो आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया अभी फिलहाल। तो अभी आप टूल पे जाओगे और यहाँ पे पोर्ट में जाकर के ऐसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक। अब बात को समझना, मैं बार बार कह रहा हूँ। जैसे ये करोगे आपके पास यहाँ पे भी देखना ये ऐसे सिलेक्टेड रहेगा, ये देखो लिखा हुआ आएगा ESP32 डेव मॉड्यूल COM6, है ना, इस तरीके से एग्जैक्टली। और अब जाकर के आपको क्या करना है, इसको अपलोड कर देना है। तो मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, ये एक बार दोबारा से कंपाइल करता है, पता नहीं कर रहा है तो करने दो यार, और उसके बाद इसको अपलोड करता है, ठीक है। तो चलो थोड़ा वेट करते हैं, और आई होप कि यार आप सीख रहे होगे, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही दो, और दोस्तों में शेयर करो कि हाँ एक चैनल है जहाँ पे चीज़ें ऐसे सिखाए जा रहे हैं, आप हर चीज़ को एकदम बेसिक से सीख सकते हो। तो यहाँ पे देखो डन अपलोडिंग लिख दिया, और जैसे ही डन अपलोडिंग लिख दिया मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। साइड में आप वीडियो देख सकते हो, मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। ये मस्त एकदम ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है, एग्जैक्टली। अब अगर आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट ब्लिंक करवाना है तो आप एक काम करो, इसको आप कम कर दो 500, राइट, हाँ जी बिल्कुल। मैंने कहा इसको आप एक काम करो, इसको 500 कर दो, थोड़ा जल्दी जल्दी ये होगा, है ना। चलो मैं इसको सेव करा, सीधा मैं तब अपलोड मारता हूँ जब एक बार कंपाइल कर ही रहा है, तो अलग से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, ओके फाइन। तो ये पहले कंपाइल करेगा, ट्रांसलेट करेगा, और सक्सेसफुली ट्रांसलेट हो गया, देन ये अपलोड करेगा। और ये अपलोडिंग लिख रहा है, और अभी अपलोड हो गया। और अभी देखोगे ये ऑनबोर्ड एलईडी जो है, क्योंकि 2 नंबर में ऑनबोर्ड एलईडी जो है वो कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये एकदम फास्ट ब्लिंक कर रहा है अभी ठीक है। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आपको सब कुछ समझ में आएगा। समझ में आया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके बाय।